अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज एक खबर मेरी नज़र से गुजरी और वो ये थी कि पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल कर दिया गया है जो दुनिया के करीब तरीन ममालिक हैं। पाकिस्तान की ये हालत कैसे हुई, पाकिस्तान यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो भी लीडर आए। मैं नवाज शरीफ का एक देख रहा था सोशल मीडिया पे प्रोग्राम, तो वो 2008 में जब भी इंतखाबात हुए उन्होंने कहा जनाब मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। अब लोग नवाज शरीफ साहब को ये कह रहे कि तकदीर तो नहीं आप बदल सके, तकरीर बदल लें। इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान आज इस हालत को कैसे पहुंचा। हालिया इंतखाबात में आपने देखा कभी कोई कमिश्नर, कभी कोई ऑफिसर, कभी कोई ऑफिसर जेलम से, चीनिया से, पता नहीं कहाँ कहाँ से जो लोग हैं इस्तीफे दे रहे हैं। कोई हॉलीडे पे जा रहा है, किसी को भिजवाया जा रहा है ज़बरदस्ती। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ी रकम ख़जाने से खर्च की गई इंतखाबात के ऊपर। पहले इनका था कि दो असम्बलियाँ जब टूटी, इमरान खान को इन्होंने चक्कर दे के घेरे में लिया कि जनाब इतना खर्चा हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा बजट नहीं इतना बड़ा, इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी नहीं है। ये सब कुछ इन्होंने ऐसा एक फिक्स किया हुआ था प्रोग्राम जो सुप्रीम कोर्ट को भी पता था, हाई कोर्ट को भी पता था, सबको पता था। उसके बाद क्या हुआ कि ये खींचते खींचते कि हमारे पास पैसे नहीं है, इंतखाबात को ये ले आए इस महीने पे फरवरी में। और इंतखाबात हुए मेरा को 10-12 दिन हो गए, अभी तक पेपर जो है वो स्टैंप पे लग रही है और मुकम्मल नहीं हो रही। अभी तक सिलसिला चल रहा है। जो पेपर स्पेशल होता है, कुछ आपको मैं बता देता हूँ, कोई ख़ास पेपर होता है जो ये वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो पेपर इन प्रेस से जो नॉर्मल प्रेस में छप रहे इस वक्त, वो कैसे वहाँ तक पहुँचा, एक सवाल है। क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन और जो ताकत वाले इदारे हैं उन सब ने मिलकर ये सब कुछ किया और अब अपनी हरामजदगी छुपाने के लिए, यानी कि छुपाने के लिए ये मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ आकर लोगों को बताते हैं कि इनका जनाब दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अब सिंध देख लें, उन्होंने ऐसे बंदे नहीं रखे हुए कि जिनके ज़मीर जिंदा हो जाए। पंजाब में ये कोई एक फीसद नहीं क्या, कई फीसद जा चुके हैं। और इंतखाबात जो है वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि लोग उसे के नताइज कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ये बड़ी रकम लगाई गई, ये बात इसलिए मैंने बताई। इसी तरह बेशुमार दौलत जो है वो इन वज़ीरों और मशीरों के ऊपर खर्च होती है। ये बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल दी जाती है, पुलिस आगे पीछे। कल एक मैं देख रहा था बंदा इंग्लैंड से गया हुआ था, उसकी गाड़ी के पीछे भी पुलिस, ना उसका लेना ना देना। और ये खर्चा कौन देता है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। फिर कर्जे लेके सिस्टम को चलाने की कोशिश की जाती है और वो अभी तक तो चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में IMF ने भी सुरख झंडी दिखा दी है कि जनाब अब आप पहले अपने इंतखाबात के बारे में वजाहत करें कि ये कौन सा ड्रामा आपने किया। ये आज से कोई मसला नहीं बना, अरसा दराज से ये सब कुछ चल रहा है। जो भी लोग वहाँ पे आए गवर्नमेंट करने के लिए, उन्होंने महल बना लिए, उन्होंने लंदन में क्या क्या कुछ खरीद लिया, किसी ने दुबई में खरीद लिया, किसी ने स्विट्ज़रलैंड में खरीद लिया, किसी ने कहीं पे कहीं, किसी ने कहीं पे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो नासूर पाकिस्तान को लग गया, आज बैनुल अक़वामी तौर पे ये खबरें शुरू हो गई है कि जनाब पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो रहा है जिनको आप बेकारी भी कह सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में अब मैं इतना लफ्ज़ आपको समझाऊंगा तफसील से तो वो आपको शायद समझ ना आए, क्योंकि हमारे लोग सादा से है ना, तो बेकारियों की फहरिस्त में शामिल कर देंगे। हमारे ताकतवर लोग जो हैं जिनमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है, वो जब आप सो जाते हैं तो वो बैलेट पेपर पे जाके तो मोहरें लगानी शुरू कर देते। आप समझ रहे होते कि वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि वो कौन सा काम डाल रहे। ये मुल्क की हालत हो चुकी है कि हर बंदा जो है अपना काम छोड़कर दूसरे के काम पे लगा हुआ। नवाज शरीफ को ये लेके आए, अब तक
जो हमारे पास इतला है कि नवाज शरीफ की तबीयत अभी भी ख़राब है, वो मायूस हो चुका है और परेशान है कि मेरे साथ हुआ क्या है। अभी गवर्नमेंट कोई भी वजूद में नहीं है। पीपल्स पार्टी वालों के साथ बातचीत हो रही है, कभी बिलावल को कहते तुझे 2 साल का वज़ीर आज़म बना देंगे, हम 3 साल का बनेंगे। इस तरह बंदरबान का सिलसिला जो है वो चल रहा है। इसी वजह से मुल्क में जो नुकसानात हैं उन पर किसी की नज़र ही नहीं कि मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। आज मुल्क जिस हालत में पहुँच चुका है वो मेरा हाथ बताने की ज़रूरत नहीं आपको। तो नाज़रीन, बात ये है, जो सीधी बात है, अगर आप यूरोप में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर इनके ख़जाने में कोई कमी है तो ऐसे टैक्स लगा देते हैं, ऐसे हिसाब कर देते हैं। हमारे टैक्स लगाते हैं मगर वो ख़जाने में जमा नहीं होते, जिसकी वजह से मुल्क की हालत ये रहती है। वो वही टैक्स देगा जिसको वो गरीब होगा, अमीर को ज़रूरत ही नहीं टैक्स देने की। अमीर को वो जो बाहर बाहर से लोग बातचीत करके ख़त्म कर लेते हैं वही होता है। और ये साइकिलों पे, बाइक पे, कारों पे टैक्स के ऑफिसर फिर रहे होते हैं, मुकमका हो रहा होता है बाहर से, क्योंकि खजाने तक पहुंचता नहीं। ये सिर्फ टैक्स नहीं, ये आप कस्टम वाली देख लें, वो भी रसीद रसूद नहीं काटते, वो भी पैसे अपनी जेब में डाल लेते हैं, खजाने में जमा कराने की जरूरत नहीं। तो आपको पता है जब आपको खजाने में कुछ चीज़ मिलनी नहीं तो आपने फिर दूसरे ममालिक की तरफ हाथ फैलाना है और उनकी तरफ देखना है कि कोई हमें कोई पैसे दे, कोई कर्जा दे, फिर वो जो कहेंगे उसके मुताबिक ही कर्जा मिलना है। जो बैंक कर्जा आपको देता है वो पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखता है कि ये पूरी कर रहा बंदा, तो फिर ही कर्जा देता है ना, वैसे तो नहीं कि पैसे दे देता। तो अब इन्होंने जिस तरह कर्जा लेना है बताया ये जा रहा है कि इमरान खान को भी ये चक्कर दे रहे हैं और एक दूसरे को भी चक्कर दे रहे हैं। इमरान खान पहले भी इनके चक्करों में आ चुका है। और ये भी मैं बता देता आपको, ये जो पिंडी वाली 3 सीटें थी जिस पर पहले दिन ही शोर पड़ गया था, वो हाई कोर्ट ने जी फिलहाल रुकवा दिया है, मगर आगे इनका पालतू सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है। उसने कहा कि फिक्र की जरूरत नहीं, यहाँ तक जरा आने दो, फिर देखते हैं, जब यहाँ केस पहुंचेगा फिर मैं देख लूंगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नाकाबंदी की हुई है। चीफ वो वाला नाम क्या लेना, चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस, तो ये इन्होंने घेरे में सब कुछ लिया हुआ। नाज़रीन, अगर गरीब ममालिक में पाकिस्तान शामिल हो जाता तो दूसरी तरफ आप देखें तो इंडिया कहाँ पहुंच रहा है, अफगानिस्तान कहाँ पहुंच रहा है, बांग्लादेश कहाँ पहुंच रहा है। हम क्यों उसे गरीब ममालिक में शामिल होने जा रहे हैं? क्या वजह है? वजह यही है कि चोर बाजारी, लूट मार, किसी से कोई एहतसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। अदालतों ये जो हरामखोर नैब वाले बैठे हुए इतना खर्चा करके ये वो सबूत ढूंढती है, बाद में एक बड़ा हरामखोर आके कहता है इसकी जरूरत नहीं, केस खत्म कर दो। ये पैसे लगते हैं, कोई फ्री में नहीं ये जाते। ये पेट्रोल लगता है, ये नौकर चाकर शाही खर्चे इनके होते हैं। और फिर ये सारा कुछ इकट्ठा करने के लिए कभी कोई यूरोप जाता है, कभी कोई, आपको पता है वो अरशद शरीफ जब कत्ल हुआ, जी कीनिया टीम जाएगी, दुबई जाएगी, क्या लाए वहाँ जाके फिर टुर के सैर तफरीक करके खानापुरी, ये खानापुरी के साथ मुल्क चल रहा है। मगर आपको बताओ हर जगह पे खानापुरी की जाती है और वो जिसको आप कहते हैं कि पल्ले कुछ भी नहीं है, मगर मेला मेला चल रहा है। हर बंदा कहता है कि मेला ज़रा ठीक ठाक हो, बेगमात भी खुश हो, याशी भी हो, शराब शबाब की महफिलें भी हो, और भी चीज़ें हो, मिट्टी डालो, गरीब ममालिक में शामिल कर देंगे तो कौन सी असल में होती है गैरत। गैरत जब मर जाती है ना तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब में कर दो, फकीरों में कर दो, जलीलों में कर दो, खबीसों में कर दो, किसी जगह भी फिर शामिल कर दो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है उनको देखकर तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है कि यार देखो ये मुल्क कहाँ पे पहुँचता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता के इसके हालात क्या होते जा रहे हैं। जर्मनी में एक फैमिली है 10 साल से रह रही सियासी बना पे, अभी उसके बारे में प्रोग्राम आ रहा है आपकी आवाज़, और भी प्रोग्राम में जुड़े रहे हमारे साथ।